इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। आपके बाप का कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन क्लिक करने से मेरे बाप को भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से ये डायलॉग बहुत बार बोल चुका है यार मैं। देखो, सिंपल सी बात है दोस्त, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो गांड मराओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क पड़ता है यार थोड़ा। आपके तरफ से इंकरेजमेंट मिलेगा तो लगातार करते रहूँगा कुछ ऐसा, है ना। तो आज हम लेके आए हैं एपिसोड नंबर, अपने माइक टाइसन गुरु घंटाल का एपिसोड नंबर 3। ठीक है, माइक टाइसन को आप में से कुछ लोग अगर उसको देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि ये आदमी ज़्यादा बुद्धि वाला आदमी नहीं है। और आदमी ना सिर्फ बुद्धि वाला, बहुत डीप थिंकिंग वाला आदमी है। आपने पिछले 2 एपिसोड देखे होंगे तो मेरी पकड़ सुने होंगे। हो सकता है कि मैं आपको सही तरीके से बता नहीं पाया हूँ। और माइक टाइसन बहुत डीप थिंकिंग वाला आदमी है। तो आज हम उसकी तीसरी बात के बारे में बात करेंगे। और ये कोई उसका भाषण नहीं है जैसे पिछले 2 बार मैंने आपको दिया ना कि माइक टाइसन ने ये कहा कि एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रेटजी, एवरीबडी हैज़ अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड। या फिर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट, डिसिप्लिन इज डूइंग समथिंग दैट यू डोंट लाइक एंड डूइंग इट लाइक यू लव इट। तो ऐसा कोई कोट नहीं है माइक टाइसन का। एक कहानी है माइक टाइसन की। कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है माइक टाइसन का, जो हमको ज़िंदगी सिखाता है। माइक टाइसन बोलता है कि पहली बात तो माइक टाइसन एक्सट्रीम सुप्रीम एथलीट है। आज आप नाम सुनते होगे ना, आप अगर आज से 10 साल पहले हो गए तो सचिन तेंदुलकर का नाम सुने थे ना। हाँ, माइक टाइसन सचिन तेंदुलकर से 10 गुना ज़्यादा फेमस था। माइक टाइसन माइकल शूमाकर से 10 गुना ज़्यादा फेमस था। माइक टाइसन हैमिल्टन से 10 गुना ज़्यादा फेमस था। माइक टाइसन मेसी से ज़्यादा फेमस था। माइक टाइसन रोनाल्डो से ज़्यादा फेमस था। न सिर्फ ये वाले रोनाल्डो से ज़्यादा फेमस था, ब्राज़ीलियन रोनाल्डो से ज़्यादा फेमस था। रिवाल्डो से ज़्यादा फेमस था। पेले से ज़्यादा फेमस था। ये बात अलग है कि माराडोना से ज़्यादा फेमस नहीं था, बट था बहुत बड़ा फेमस। तो ये सुप्रीम एथलीट है। और ये सुप्रीम एथलीट कह रहा है, माइक टाइसन कहता है कि जब फाइट होने वाली होती है ना, तो बहुत नर्वस रहता था वो। मतलब जैसे ही मैदान पहुंचता था, फाइट मतलब जहाँ होने वाली है, जैसे ही वहाँ पहुंचता था ना, तो अपने लॉकर रूम में बहुत नर्वस होता था। कि उसको लगता था कि मेरे को हर एक सेकंड यही ख्याल आता रहता था कि यार आज मैं हारूंगा, आज हारने का दिन है मेरा। बहुत मार मारी पड़ेगी मेरे को, पूरी दुनिया हंसेगी मेरे पे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो लॉकर रूम से ग्राउंड के लिए निकलने लगता है ना, रिंग के लिए निकलने लगता है, तो माइक टाइसन सोचता था कि यार ठीक है ना यार, अब पिटेंगे तो पिटेंगे, क्या ज़रूरत है, जो होगा देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है भाई का। फिर जब वो बिल्कुल आगे आने लगता था ना, जब उसका म्यूज़िक बजता था, तो बोलता था कि ठीक है यार, मैं अभी तक नहीं हारा तो आगे भी नहीं हारूंगा। देखते हैं मैं जब कौन आता सामने। और जब वो रिंग के अंदर घुसता था ना, तो माइक टाइसन को लगता था कि आई एम गॉड, मेरे को कोई नहीं हरा सकता। देखते हैं कौन आता है। किसी के बाप की औकात नहीं है मेरे को हराने की। देख रहे हैं प्रोग्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वस से एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। यही जिंदगी है दोस्त। हम जब किसी रास्ते में स्टार्ट करते हैं ना, कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं ना, मोस्टली 99% फेल होते हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव डन मैनी थिंग्स, आई हैव फेल्ड एट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। पर अगर हम लगातार करते जाते हैं ना, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हम उस फील्ड के किसी भी आदमी को कॉन्फिडेंस हरा सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं ना इसी बात का। मेरे कंपटीशन में 3-4 चैनल हैं। पहला तो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, वो जमील का है, अपना ही दोस्त है वो। राइट, न सिर्फ दोस्त है, बाकी अच्छा आदमी है। तो उससे अपने को कोई कंपटीशन नहीं लगता। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को लग रहा था यार ये तो बहुत होगा। पर जब मैंने कंपटीशन देखा ना, तो मेरे को लगा कि यार ये लोग के पास सी प्रोस्पेक्टिव आपको समझ में आता है। हर एक की अपने तरीके से देखने की क्षमता होनी चाहिए चीज़ों को। अगर आप वैसे ही चीज़ों को देख रहे हो जैसे आपके बाजू वाला देख रहा है, उसके बाजू वाला देख रहा है, उसके बाजू वाला देख रहा है, उसके बाजू वाला देख रहा है, तो आप भेड़, बहुत सारे भेड़ का जो ग्रुप है उसमें से एक भेड़ हो। राइट, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द क्राउड। पर अगर आप अलग से सोच रहे हो, अलग तरीके से देख रहे हो उस चीज़ को, तो उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। मेरा मानना था कि मेरे पास पर्सपेक्टिव है, इन लोगों के पास नहीं है। तो एक UFC हिंदी वाले भाई साहब हैं, वो मेरे से कहीं ज़्यादा मेहनती आदमी है।
पर उसके पास पर्सपेक्टिव है क्या? आई डोंट थिंक सो। उसके पास मेरे से ज़्यादा आंकड़े हैं, ठीक है, पर क्या आप यहाँ आंकड़े देखने आते हैं? वो आंकड़े, अगर मैं कहूँ कि इसकी जो रेंज है ना ये 76 इंच की है, उसकी 74 इंच की है, 1 घंटा फर्क पड़ता है आपको इससे। आप तो यहाँ कहानी सुनने आए हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो फाइटर है ना इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर मेरे को इसको चीयर क्यों करना है, आखिर ये फाइटर मेरे को क्यों पसंद नहीं है, ये फाइटर क्यों पसंद है, इसकी स्ट्रगल क्या है, ये मैं बताऊंगा। तो ये तो मैं अपना एग्जांपल दे दिया। आप अपनी ज़िंदगी में, अब हम सब पेपर देने जाते हैं, राइट? पेपर देने जाते हैं तो पहले फटी में रहती है, फिर जब बिल्कुल अंदर ही आने लगते हैं तो बोलते हैं देखे यार जो होगा वो देखा जाएगा, और फिर हो सकता है कि पहली नज़र आपके पेपर में पड़ती है तो तय हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। कभी सुप्रीम कॉन्फिडेंस आता है तो सभी, कभी सुप्रीम या सुप्रीम ये आता है कि अब जाने वाले हो। ठीक है, मैं आपको एंड में अपनी कॉलेज की एक कहानी बताऊंगा। पर ये ज़िंदगी है दोस्त, अगर आप रास्ते में लगातार लगे रहोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ते जाएगा। नर्वस से लेके सुप्रीम कॉन्फिडेंस का दौर आएगा, पर आपको लगातार लगे रहना है। अब मैं जैसे इस चैनल का एग्जांपल दे रहा था ना, वो एक कौशिक भी है, तो कौशिक है और जो यूएफसी हिंदी है ना, वो दोनों मेरे से बेहतर इसलिए है क्योंकि वो लगातार आपको कंटेंट देते रहते हैं, वो कंसिस्टेंट है, मैं नहीं हूँ। तो पोटेंशियल ज़्यादा होने के बावजूद अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पोटेंशियल से अगर लोग बनते ना तो विनोद कांबली बड़ा खिलाड़ी होता, सचिन तेंदुलकर नहीं। पोटेंशियल के साथ कंसिस्टेंसी और मेहनत भी चाहिए, तो इन बाकी लोगों में कंसिस्टेंसी और मेहनत है, सिर्फ पोटेंशियल नहीं है। तो इनकी तारीफ मैं कम नहीं करूँगा, पर मेरा मानना है कि मेरा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, पर मेरे को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक वैसे ही आपकी ज़िंदगी है। अब एक और एंड में अपनी कहानी सुनाते जाता हूँ। वैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस सकते हो तो कर दो यार, है ना? पता नहीं, अगर कर दो तो अच्छा लगता है। लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ तो करो। यहाँ आए हो तो हो सकता है अच्छा लगाओ, बुरा लगाओ। डिसलाइक आजकल यूट्यूब ने बकचोदी कर दिया, तो आप डिसलाइक करोगे भी तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बनाने वाले को, तो आप बाकायदा कमेंट सेक्शन में जाके गाली दो, है ना? आज़ाद मुल्क है, आज़ादी का इस्तेमाल करो। अब मैं आपको एंड में अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। सेकंड सेम था, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम था। वैसे मैं बहुत शानदार कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, कभी बताऊँगा आपको, राइट? मेरी अच्छी रैंक थी। तो इंजीनियरिंग का सेकंड सेम था, ईडी था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर था। बट मेरे को घुटने का प्रॉब्लम आता था, ठीक है? तो आता था, बट मैं तब तक कभी ज़िंदगी में पेन किलर नहीं खाई थी। तो मेरे एक सीनियर है, कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, सीनियर जूनियर का बहुत शानदार रिश्ता होता है। पहला साल रैगिंग का होता है, बट उस समय तक रैगिंग ख़त्म हो गई थी। मेरे सीनियर जो सर हैं उन्होंने, राजीव सर, राजीव सर ने बोला कि बघेल क्या प्रॉब्लम है? मैंने सर बहुत घुटना दुख रहा है। बोला ठीक है, मैं तू पढ़ाई कर, मैं तेरे को पेन किलर ला के देता हूँ, तू पेन किलर खाना, ठीक है? तो पेन किलर मैंने खा ली, पर मेरी ज़िंदगी में पहली बार पेन किलर खाई तो पता नहीं था कि पेन किलर खाने से नींद आती है। पेन किलर खाई अपन ने, मस्त सो गए। अब प्रॉब्लम ये था कि हमारे कॉलेज में एक के बाद एक पेपर होते थे, तो जो उस डे की पढ़ाई है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और मैंने ईडी को उसी दिन के लिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे दूसरे सब्जेक्टों में ज़्यादा ध्यान देना था, ठीक है? ये बात बता दूं मैं आपको, ये मत समझना कि चूतिया था मैं। हर सेम में मेरे को पहले से ज़्यादा नंबर मिलते थे, ठीक है? तरक्की करता था मैं धीरे धीरे। हिंदी मीडियम से आया था, इंग्लिश समझ में आती नहीं थी। हाइपोथेटिकल है ना, आप सब लोगों को पता होगा कि हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। ऑथेंटिक का मतलब पता है ना आपको, मेरे को नहीं पता था, जबकि मैं हिंदी मीडियम में बहुत टॉप का स्टूडेंट था, ठीक है? पर इंजीनियरिंग इंग्लिश में थी, सो नाउ आई स्पीक गॉड डैम ग्रेट इंग्लिश, राइट? बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट गुड एट इट, आई वॉज नॉट गुड एट ऑल, बट देन आई वर्कड हार्ड एंड आई स्पीक इंग्लिश लाइक इंग्लिश पीपल डू, राइट? सो वेयर वॉज आई? कहानी कुछ ऐसी है कि ईडी का पेपर होने वाला था, अपनी तैयारी अच्छी नहीं थी, अपन ने सोचा आखिरी दिन अपन करके पास होने लायक तो काम कर ही लेंगे। बट मस्त अपन ने खा लिए पेन किलर, रात को 7 बजे, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, मस्त सो गए 7 बजे, 7:30 बजे। सुबह 8 बजे पेपर था, सुबह 7:30 बजे नींद खुली। अब नींद खुली, मेरा कॉलेज ऑटोनॉमस था, तो जो पेपर बनाने वाला है ना वही आपको पढ़ाता था, बहुत टफ बकचोदी है। तो कर्मा मेरा टीचर था, कर्मा सरनेम था उनका।
तो भाई साहब ऐसा हुआ कि अब मैं अंदर पेपर में एंटर किया, मेरे तो फटी रही थी कि कुछ आएगा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा करके, मतलब बिल्कुल फटी में था, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उस समय। मैं ईडी के जो शीट है वो बहुत सामने लगाई, मेरे को लगा तो ली, मैंने कहा करूँगा क्या इसमें मैं। और पेपर जैसे ही आया ना, इतना टफ पेपर था जिसका कोई अंदाजा नहीं था। अब मेरी तो वैसी भी तैयारी नहीं थी, तो मेरे को तो फेल वैसे भी होना था, पर जिनकी तैयारी थी ना उनकी भी गांड फटी में थी, क्योंकि उनको भी फेल होना था। और जो टीचर जिसने पेपर बनाया था ना, वो अंदर एंटर करता है और बोलता है कि पंखा चालू कर लो, पसीने आने वाले हैं पेपर देने के पहले। और सीरियसली पेपर देख के सबके पसीने आ गए, एक से एक बड़े लोग फेल हुए, मैं तो हुआ ही हुआ, वो लोग भी हुए, मेरा ये सब्जेक्ट रुक गया, बाद में मैंने निकाल लिया, और उस समय सब किल्ले हुए। और पर मैंने जैसे ही पेपर देखा ना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को तो फेल पैसे भी होना था, पर साथ में अब ये लोग भी होंगे। राइट। तो ये कहानी थी जिसका इस वीडियो से कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैंने आपको सुना दी। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि क्योंकि क्या, मेरे जैसे चूतियों को हमेशा देखते रहोगे क्या? अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। बाय।